Good morning, students. Welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 8, motion. Motion is a physics chapter. फिजिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझो पहले ये चैप्टर को, उसके बाद लर्न करना है। तो बिना समझे ये चैप्टर आपको कुछ कर नहीं सकते हो, तो अच्छी तरह से समझ लो, मैं समझा रही हूँ। तो दैट इज़ मोशन। मोशन क्या है? जैसे आप डेली लाइफ में क्या देखते हो, कुछ चीज़ एक जगह स्थिर होते हैं, कुछ चीज़ हमेशा घूमते रहते हैं। ये आप डेली लाइफ में देखते हो। कोई चीज़ ऐसा है जो जगह पे, जैसे ट्रीज एक ही जगह पे आप देखते हो, कभी हटते नहीं है ना। लेकिन अगर आप बस को चलते हुए देखते हो, आप उसको कोई भी बर्ड्स को फ्लाई करते हो देखते हो, उसके बाद फिश स्विम करते हुए देखते हो, हमारे वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड को फ्लो होते देखते हो। मतलब ये सारी चीज़ आप जानते हो जो ये मोशन में होते हैं। लेकिन एटम्स में, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, सारे चीज़ ऑल आर इन मोशन, सारे मोशन में होते हैं। जैसे हम अर्थ में हैं, अर्थ ऑलवेज इन मोशन, लेकिन हमें समझ में नहीं आता अर्थ मोशन में है। हम कैसे पता चलते हैं कोई चीज़ को मोशन में है, कैसे पता चलता है? जैसे आप देखते हो कोई चलते हुए चीज़ को, जैसे आप देखते हो सन राइजेज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, ये देखते हो चलते हुए, है ना। और जब देखते हो हवा, मतलब हवा कैसे आपको पता चलता है? दैट इज़ एयर इन मोशन। जब हवा, पत्ते, उसके साथ धूल, मिट्टी जब बह के जाते हैं उड़ के, तब आपको पता चल जाता है जो हाँ एयर इज़ ब्लोइंग और एयर इज़ इन मोशन। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल जाता है। जैसे हवा चलते ट्रीज़ के ब्रांचेस हिलने लगते हैं, ये मतलब आपको कुछ जब देखते हो तब पता चल जाता है जो मोशन हो रहा है, मतलब उसमें कोई चीज़ चल रही है। अब देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट में अपीयर मूविंग फॉर अ पर्सन ऑफ स्टेशनरी फॉर द सम अदर। जब देखिए कि इसके मतलब क्या है, जब आप मोशन में रहते हो तो दूसरे चीज़ को आप चलते हुए स्थिर देखते हो, और जो आप स्थिर हो तो किसी चीज़ को चलते हुए देखते हो। कैसे? जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी चल रही है, लेकिन आपके पास में जो बैठा है उसको क्या देख रहे हो? एक ही जगह बैठे, अब भी एक ही जगह बैठे हो, आप देख रहे हो। लेकिन आप जब चलते हो गाड़ी में, तब आप क्या देखते हो? आप तो बैठे हो, लेकिन ट्रीज, आसपास के लोग जो रास्ते में हैं, उन लोग आप देख रहे हो पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब ट्रीज जो कभी नहीं चल सकते, वो भी आप देख रहे हो पीछे की तरफ जाते हुए, क्योंकि आप मोशन में हो। तो इसीलिए दूसरों को आप मोशन में देखते हो, खुद को स्थिर देखते हो। अगर आप बस स्टॉप में खड़े हो और देखोगे जो गाड़ी जा रही है, या रास्ते में खड़े हो तो गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी के अंदर के लोगों को आप चलते हुए देखोगे, और खुद को देखोगे आप स्थिर खड़े हो। तो उल्टा होता है हमेशा। तो आप जब हम अर्थ हमेशा घूमती है, तो हम जानते हैं अर्थ इज रोटेट एंड रिवोल्यूशन टू द सन। तो क्या होता है? रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट। आपको समझ में नहीं आता जहाँ हम चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट। क्यों हम जहाँ हमें महसूस क्यों होगा जो हम चलते हैं? हमें कुछ नहीं, हम क्या देख रहे हैं? सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इसके मतलब क्या है? आप जब चल रहे हो तो सन जो स्थिर है उसको देख रहे हो चलते हुए। अंडरस्टैंड? ये उल्टा हो जाता है। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होता है। सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन में घूमते हैं, कोई सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, कोई वाइब्रेट करते हैं, कोई रोटेट करते हैं, और कोई ऐसा है दोनों कम्बिनेशन करके चलते हैं, रोटेट या वाइब्रेट। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डिस्क्राइब मोशन ऑब्जेक्ट अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम खाली स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बाद बाकी जो सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ कट हो चुके हैं। तो जो चीज़ है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए उसके बाद अब आते हैं डिस्क्राइब द मोशन। तो देन क्या है? वी डिस्क्राइब अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। कोई ऑब्जेक्ट को अगर आपको लोकेशन बताना चाहते हो, तो आपको पहले उसको अच्छी तरह से रेफरेंस पॉइंट बताना है। जैसे आपके स्कूल कहाँ है, अगर कोई आपको पूछे वेयर इज़ योर स्कूल सिचुएटेड, तो आप क्या बोलोगे? हमारे स्कूल गांधी पथ में है, हबीब मार्ग में है। तो क्या आपको हबीब मार्ग से 500 मीटर दूरी में है, तो आपको हबीब मार्ग, गांधी पथ बताना पड़ता है। समझ में आया? लेकिन अगर विलेज में कुछ स्कूल है तो आपको क्या बताना है? जो हाँ रेलवे स्टेशन से वो स्कूल 2 किलोमीटर में की दूरी में है और नॉर्थ की तरफ है,
तो आपको उसके ओरिजिन बताना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है जहाँ से आपको लोगों को समझ आ जाते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जहाँ से आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट के अगर आप बता रहे हो कहाँ है तो ऑब्जेक्ट के ओरिजिन आपको बताना होता है। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन आप देखिए, ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे ये जो है ये एक स्केल है, तो देखिए स्केल में ओ है ओरिजिन से स्टार्ट होता है जर्नी, कहाँ से, ओ से, और ये चलते चलते ए तक पहुँचते हैं, कहाँ तक, ए तक। तो ए ओ से लेके ए तक कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब ये ओ से लेके कहाँ है, ओ से लेके 60 किलोमीटर तक ए तक आ चुके हैं, और फिर ये घूम के बी में गया, फिर सी में गया। ठीक है, सी तक उसके डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 प्लस ये 35 माइनस 60 माइनस 35 25 प्लस 10, क्योंकि 35 to 25 10, तो टोटल हो जाता है 95 किलोमीटर। कितने हो जाता है, 95 किलोमीटर। समझ में आया। तो टोटल वो 95 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन में, अब इसके साथ में, तो इसके मतलब क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज इन 95 किलोमीटर। अब देखिए, अब कुछ है दैट टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू ही चाहिए, कितने किलोमीटर गया, 95 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। There are certain quantity which are described by specific only on their numerical values. कुछ चीज़ें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू से ही समझ में आ जाता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है उसके मैग्नीट्यूड। ये चीज़ बहुत, व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। देखिए द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपको व्हाट इज मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक लर्न करना है। फ्रॉम दिस चैप्टर, ये एग्जाम्पल क्या है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस फाइनल पोजिशन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। अब देखिए इनिशियल पोजिशन से मतलब फाइनल पोजिशन तक ऑब्जेक्ट कितने, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो तो कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है ना। तो इनिशियल पोजिशन से सी 25 किलोमीटर है, लेकिन वो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक गया, लेकिन ओरिजिनली ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये कवर हुआ। तो ये कवर मतलब इसको हम कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होते हैं उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डिस्प्लेसमेंट होता है 25। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 25। समझ में आया, 25 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट्स और चीज नहीं होते, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट तो इनिशियल पोजीशन यहाँ है 0, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए और यहाँ तक गए, तो लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट नापेंगे 0 टू कहाँ तक, 0 से 25 तक, मतलब सी तक, क्योंकि जितना ही घूम के जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ही कवर किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मतलब 25 किलोमीटर। देखिए, तो इसके मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जितने दूरियाँ कंप्लीट होती है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होता है, कैसे, जैसे आपने घर से स्कूल आए और स्कूल से फिर से घर आ जाए, तो सेम डिस्टेंस अगर ओरिजिन से लेके फाइन डेस्टिनेशन टू ओरिजिन हो जाए सेम चीज़, तो सेम ही डिस्टेंस अगर जाना आना हो जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके मतलब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। अब आते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड
through a distance, can it have zero displacement? Yes. Support the answer with example. अगर कोई भी मतलब ऐसा आंसर भी मैं बाद में बता, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर ए से लेके सी बी तक जाते हैं और बी से फिर से ए तक आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, आपको और भी क्वेश्चन आंसर्स है जो बाद में मतलब क्वेश्चन आंसर चैप्टर में समझा दूंगी। अब आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।